गुड मॉर्निंग दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के तीसरे एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 4000 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के तीसरे एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम बरसाबारा स्टेडियम गुवाहाटी के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। टॉस जीतते ही रियान पराग ने जैसे ही पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, गुवाहाटी का बरसाबारा क्रिकेट स्टेडियम मानो किसी तूफान का इंतजार करने लगा। सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो आमतौर पर बड़े स्कोर बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। मैदान पर उतरी ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की जोड़ी, लेकिन गुवाहाटी की हवाओं में आज रन नहीं बल्कि खौफ घुला हुआ था, क्योंकि सामने खड़े थे रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर और स्विंग के जादूगर नांद्रे बर्गर। दूसरे ही ओवर में बर्गर ने ऐसी गेंद डाली कि संजू सैमसन बस देखते रह गए। गेंद अंदर आई और ऑफ स्टंप को ऐसे उड़ा ले गई जैसे कोई तेज हवा सूखी टहनी तोड़ दे। चेन्नई के फैंस के चेहरे उतर चुके थे और यह तो बस शुरुआत थी। अभी टीम संभल भी नहीं पाई थी कि तीसरे ओवर में आर्चर ने आग उगल दी। एक तेज सटीक और जानलेवा गेंद और ऋतुराज गायकवाड़ का डिफेंस चकनाचूर, स्टंप्स बिखर गए और राजस्थान के खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे मैच वही खत्म हो गया हो। फिर आया अगला झटका, युवा बल्लेबाज आए, लेकिन बर्गर की बाउंसर ने उन्हें ऐसा फंसाया कि बल्ला सिर्फ औपचारिकता बन गया। रिव्यू में साफ दिखा गेंद ग्लव्स को छू कर गई थी। 3 ओवर, सिर्फ 12 रन और 3 बड़े विकेट। यह क्रिकेट कम तूफान ज्यादा लग रहा था। छठे ओवर में संदीप शर्मा ने अपनी चालाकी दिखाई। धीमी गेंद, शानदार प्लान और बल्लेबाज ने सीधा कैच थमा दिया। चेन्नई अब पूरी तरह बैकफुट पर थी, जैसे कोई टीम नहीं बल्कि गिरती हुई इमारत हो। तभी क्रीज पर आए सरफराज खान, जिन्होंने आते ही पर शाहरुख खान 4 रन को एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर चलता किया। वैशाख ने 3/34 के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ और जादुई आंकड़ों के साथ अपना स्पेल खत्म किया और मैदान पर जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। पारी का सबसे निर्णायक और अंतिम ओवर लेकर आए पंजाब के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह। गुजरात टाइटंस को इस नाजुक मोड़ पर रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी ताकि वे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सकें। मिस्टर फिनिशर राहुल तेतिया ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए फ्लिक कर दिया। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जो विश्वस्तरीय वापसी की, वह वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने अपनी अंतिम 3 गेंदों पर तेतिया को पूरी तरह से बांधे रखा और उन्हें बड़े शॉट खेलने का एक भी मौका न देते हुए केवल सिंगल रन दिए। इस अनुशासित और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 162/6 के एक संघर्षपूर्ण और औसत स्कोर तक ही पहुंच सकी। गुजरात टाइटंस को इस नाजुक मोड़ पर रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी ताकि वे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, संगीत में पंजाब किंग्स की जवाबी कार्रवाई किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। पारी का पहला ही ओवर लेकर आए भारत के सबसे घातक स्विंग गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन दिल्ली के युवा सितारे प्रियांश आर्य के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने सिराज की 5वीं गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उस पर अपनी जादुई टाइमिंग का परिचय दिया और एक जबरदस्त आसमानी झरकर न केवल अपना खाता खोला बल्कि पूरे स्टेडियम में पंजाब के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि गुजरात टाइटंस को पहली सफलता की तलाश ज्यादा देर तक नहीं करनी पड़ी। दूसरे ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कागिज रबाड़ा ने अपनी प्रचंड गति और सटीक लाइन से प्रियांश आर्य को छकाया। प्रियांश एक बार फिर रबाड़ा की रफ्तार पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की ऊंचाई को सही से भांप नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई। मिड विकेट पर अपना डेब्यू मैच खेल रहे अशोक शर्मा ने कोई गलती नहीं, लेकिन सच तो यह था कि आज गुवाहाटी की इस पवित्र मिट्टी पर केवल और केवल राजस्थान के गेंदबाजों का ही एक चित्रराज था। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रविंद्र जडेजा की उस त्रिमूर्ति ने मिलकर चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी थीं और उन्हें पूरी तरह असहाय, लाचार और दिशाहीन कर दिया था।
राजस्थान रॉयल्स अब इस महामुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर विराजमान थी और जीत की खुशबू उन्हें साफ आ रही थी। कप्तान रियान पराग की आज चली गई एक-एक चाल सोने की तरह शुद्ध और सटीक साबित हो रही थी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पूरे आईपीएल इतिहास की सबसे कम स्कोर वाली और सबसे शर्मनाक पारियों में से एक की ओर तेजी से अग्रसर थी। हर बीतती गेंद के साथ चेन्नई के लिए वापसी के सारे दरवाजे एक-एक कर बंद होते जा रहे थे और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और विशाल जीत की अंतिम पटकथा गुवाहाटी के इस मैदान पर लिखी जा रही थी। 13 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई की टीम 82 रन पर 8 विकेट खोकर वेंटिलेटर पर थी। यहां से कहानी शुरू होती है पारी के अंतिम पड़ाव की, जहां जेमी ओवर्टन और पिछले बल्लेबाजों ने मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों के सामने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेन्नई की पारी के 13वें ओवर से लेकर अंत तक का वह संघर्षपूर्ण सफर जहां हर एक रन के लिए मैदान पर जंग लड़ी गई। पारी का 14वां ओवर लेकर आए युवा सनसनी ब्रिजेश शर्मा। ब्रिजेश ने आज अपनी फिरकी से चेन्नई के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद हेनरी ने अपने हाथ खोले। ब्रिजेश की 115.2 किमी प्रति घंटा की ऑफ पेस गेंद पर हेनरी ने एक जोरदार प्रहार किया। हालांकि गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था, लेकिन वह विकेटकीपर ध्रुव चुड़ैल के ऊपर से निकलकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। चेन्नई के खेमे में इस चौके से थोड़ी जान लौटी, लेकिन राजस्थान के स्पिनर्स आज रुकने के मूड में नहीं थे। 15वां ओवर लेकर आए जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली से बल्लेबाजों को लगातार छकाया। ओवर की तीसरी गेंद पर बिश्नोई ने मत हेनरी को अपनी जाल में फंसा लिया। बिश्नोई ने एक धीमी रॉन गन डाली जो पिच पर पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही। हेनरी उसे ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद सीधे हवा। कलात्मक शॉट्स और रथराज गायकवाल के क्लासिक की उम्मीद लेकर स्टेडियम आए थे। आज अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय टीम का ऐसा ऐतिहासिक पतन देखकर पूरी तरह सुन्ना और स्तब्ध रह गए थे। किसी ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि 2026 का आगाज चेन्नई के लिए इतना खौफनाक और विनाशकारी साबित होगा। रोमांच और तबाही का अगला खौफनाक अध्याय तब शुरू हुआ जब 13वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर अपने सबसे घातक, सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार जोफ्रा आर्चर को आक्रमण पर वापस बुलाया। आर्चर ने यहां अपनी आग उगलती गति के साथ साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का ऐसा बेजोड़ मुजाहरा पेश किया जिसने चेन्नई के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को पूरी तरह से अपनी बिछाई गई शतरंज की चाल में फंसा लिया। आर्चर ने अपनी रणनीति के तहत पहले 2 ऐसी तेज, तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंदें बाउंसर्स फेंकी कि नूर अहमद पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए और उनके पैर जैसे क्रीज में ही जम गए, और फिर अपनी सटीक और पूर्व निर्धारित रणनीति को अंजाम देते हुए आर्चर ने अगली गेंद एक स्कर्ट डिलीवरी फेंकी। यह एक 145 प्लस की रफ्तार वाली तेज फुल लेंथ गेंद थी जो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर की ओर जा रही थी। नूर अहमद ने दबाव में आकर उस पर एक भारी भरकम ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन आर्चर की प्रचंड रफ्तार के कारण वे शॉट खेलने में 1 सेकंड की देरी कर गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ध्रुव जुड़ैल के दस्तानों में बिजली की रफ्तार से समा गई। आर्चर का वह आत्मविश्वास से भरा और आक्रामक जश्न साफ बता रहा था कि उन्होंने नूर को बिल्कुल उसी जाल में फंसाया जिसे उन्होंने ओवर शुरू होने से पहले बुना था। 13 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर मात्र 82 रन पर 8 विकेट के साथ पूरी तरह वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। इस क्रिकेट या आपदा और मलबे के बीच न्यूजीलैंड के जेमी ओवर्टन एक छोर पर अकेले निडर योद्धा की तरह अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत का परिचय देते हुए पूर्व चेन्नई खिलाड़ी और राजस्थान के जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर अपना घुटना टेका और एक गगनचुंबी भीमकाय और गगनभेदी झरकर स्कोरबोर्ड को थोड़ी बहुत गति देने की नाकाम कोशिश की। ओवर्टन का यह प्रयास महज टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की एक हताश कोशिश अपनी सटीक लाइन और लेंथ में ऐसा फंसाया कि वडेरा ने दबाव में आकर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और गेंद सीधे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के सुरक्षित हाथों में समा गई। अभी पंजाब का खेमा इस शुरुआती झटके के सदमे से उभरा भी नहीं था कि 14वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का वह खौफनाक और विनाशकारी स्पेल शुरू हुआ जिसने मुल्लामपुर के मैदान पर मौत जैसा सन्नाटा पसार दिया। कृष्णा ने अपनी पहली ही आग उगलती गेंद पर पंजाब के सेनापति श्रेयस अय्यर को डीप स्क्वायर लेग पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब की उम्मीदों को करारा प्रहार किया। प्रसिद्ध कृष्णा यही नहीं रुके।
उन्होंने इसी ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार से कोहराम मचाना जारी रखा। उन्होंने पहले पिछली रात के नायक रहे शशांक सिंह को जोस बटलर के दस्तानों में कैद करवाया और फिर अगली ही गेंद पर अनुभवी मार्कस स्टोइनिस को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर पंजाब की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। 14 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 112/6 हो चुका था और मैच अब पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की मुट्ठी में कैद नजर आ रहा था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी और हार का डर साफ झलक रहा था। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह रात अब एक ऐसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हार और जीत के बीच का फासला केवल चंद गेंदों का रह गया था। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, प्रतिशोध की वह धकती आग और पंजाब किंग्स का वह अविश्वसनीय पलटवार तो अभी दुनिया को देखना बाकी था। जब पंजाब की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी, तब क्रीज के एक छोर को किसी चट्टान की तरह संभाल कर खड़े ऑस्ट्रेलिया की नई सनसनी और युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कोनोली स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थी और सबकी निगाहें इस युवा खिलाड़ी पर टिकी थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे खूंखार और घातक तेज गेंदबाजों में शुमार कागज और रबाड़ा आक्रमण पर वापस आए तो कोनोली ने अपनी विश्वस्तरीय क्लास और फौलादी जिगरे का ऐसा मुजाहरा पेश किया जिसने रबाड़ा के होश उड़ा दिए। कोनोली ने रबाड़ा की 141.8 किमी घंटा की रफ्तार वाली एक आग उगलती गेंद को बड़ी नज़ाकत और सटीक टाइमिंग के साथ कैप में धकेला और उसे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों की और एक बेहद आसान सा कैच लपक कर प्रियांश की पारी का अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल उस भयानक तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी शांति थी। मैदान पर अब प्रभम रणसिंहा और कूपर कोनोली की वह जोड़ी मौजूद थी जिसने अगले कुछ ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की जिसे कप्तान शुभमन गिल शायद बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। चौथे ओवर में जब कागिस और रबाड़ा अपना दूसरा स्पेल डालने वापस आए तो प्रभास स्मरण सिंह ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार भीमकाय गगनचुंबी और दर्शकों के बीच जाने वाले झरकर स्टेडियम में शोर का स्तर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। रबाड़ा की 145 प्लस की रफ्तार आज प्रभास सिमरन के लिए महज एक साधारण मध्यम गति की लग रही थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर युवा कूपर कोनोली ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया और रबाड़ा को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट झड़कर इस 19 रनों के एक बेहद महंगे और विध्वंसक ओवर को समाप्त किया। गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलें और भी भयावह तब हो गई जब छठे ओवर में कप्तान ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड यानी करामाती राशिद खान को आक्रमण पर बुलाया। इस ओवर में एक समय ऐसा आया जब अंपायर ने प्रभु सिमरन सिंह को एक तेजी से अंदर आती गेंद पर एलबीड ब्लू आउट दे दिया था। पूरा गुजरात खेमाजीत के जश्न में डूब गया था, लेकिन प्रभुरन ने बिना एक पल गवाए तुरंत डीआरएस रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पैड्स पर लगने से पहले बल्ले का अंदरूनी किनारा ले चुकी थी और इस तरह प्रभसी मरण बाल बाल बच गए। इस जादुई जीवन दान मिलने के बाद प्रभन ने और भी रौद्र रूप धारण कर लिया और अब उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को अपना अगला निशाना बनाया। 7वें ओवर में प्रभु सिमरन ने सुंदर की एक फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टिकाकर एक कड़क स्लॉग स्वीप खेला जो संगीत सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। दूसरे छोर से कूपर कोनोली ने भी राशिद खान को रत्ती भर भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ एक शानदार कलात्मक और पावरफुल पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 50 रनों की एक ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी पूरी हो गई, जिसने गुजरात के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। जब 10वें ओवर में राशिद खान एक बार फिर अपनी जादुई फिरकी लेकर वापस आए तो पंजाब का स्कोर बोर्ड किसी रॉकेट की में फिर से बेचैनी छा गई थी। मैदान पर तनाव अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका था और समीकरण साफ था। पंजाब किंग्स को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 15 रनों की एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी। हर एक गेंद अब सोने के समान कीमती हो चुकी थी और मुल्लमपुर का यह मैदान एक ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रहा था। पारी का 19वां ओवर लेकर एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा सामने आए, लेकिन कूपर कोनोली आज हार मानने के मूड में कतई नहीं थे। ओवर की पहली ही गेंद पर निचले क्रम के बल्लेबाज जेवियर बार्लेट ने अपनी बाजुओं की शक्ति दिखाई और एक ऐसा निर्णायक जड़ा जिसने गुजरात के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। इसके तुरंत बाद कोनोली ने तीसरी गेंद पर अपनी कलात्मक कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक शानदार चौका बटोरा और स्कोर को लगभग बराबरी पर ला खड़ा किया। अब पंजाब को अंतिम ओवर में जीत के लिए मात्र 4 रनों की औपचारिक के लिए भेज दिया।
इस चौके के साथ ही कूपर कोनोली ने मात्र 24 गेंदों पर अपने आईपीएल डेब्यू का ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। शतक, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कोनोली ने अपने बल्ले का पूरा प्रहार किया और रबावाड़ा को एक दर्शनीय गगनचुंबी और गगनभेदी झड़कर पंजाब संगीत की बुझती हुई उम्मीदों में एक बार फिर से नए प्राण फूंक दिए। पूरा स्टेडियम कोनोली कोनोली के नारों से गूंज उठा। रोमांच का यह सिलसिला यही नहीं थमा। 17वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के ऑलराउंडर मार्को जॉनसन ने भी अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। जॉनसन ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक सटीक गेंद को भांपा और अपनी लंबी बाजुओं के इस्तेमाल से एक 82 मीटर लंबा भीमकाय मिड विकेट के ऊपर से झड़कर मैच के समीकरण को जीत के और भी करीब ला खड़ा किया। अब ऐसा लग रहा था कि पंजाब यह मैच आसानी से निकाल लेगी। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पारी का 18वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज अशोक शर्मा संगीत, जिन्होंने अपनी जादुई और रहस्यमयी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल का ऐसा मायाजाल बुना कि अनुभवी मार्को जॉनसन पूरी तरह झांसे में आ गए। जॉनसन ने गेंद को हवा में उड़ाया और अशोक शर्मा ने अपने आईपीएल करियर का पहला और सबसे यादगार विकेट झटक कर मैच में एक बार फिर से जान डाल दी। इस विकेट के गिरते ही गुजरात टाइटंस के खेमे में जश्न का माहौल था और पंजाब किंग्स के डगोट